सो हेलो गाइस, दिस इज़ आवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे और दिस इज़ जस्ट लाइक अ क्विक रिवीजन ऑफ योर होल चैप्टर। सो ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले प्रीवियस वाली वीडियोस देखें, फिर इस वीडियो को देखें। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ अ कोटिंग ऑफ। मैग्नीशियम रिबन को हम रब करते हैं बर्न करने से पहले। सो इसके पास कौन सी कोटिंग होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की, या बेसिक मैग्नीशियम सल्फाइड की, या फिर बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड की। सो हियर इज आवर आंसर। कौन सी कोटिंग होती है इसमें? बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की। आवर सेकेंड क्वेश्चन इज in a chemical reaction between sulfuric acid and barium chloride solution, the white precipitate formed are of okay. So ये कुछ ऐसी इस टाइप की रिएक्शन है H2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? BaCl2। ठीक है। सो अब दिस इज जस्ट लाइक अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा? बेरियम सल्फेट फॉर्म होगा BaSO4। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा BaSO4 प्लस साथ में HCl फॉर्म होगा। यू हैव टू बैलेंस दिस रिएक्शन। ओके, बैलेंसिंग नहीं कर रही हूँ मैं। यहाँ पे क्या है? अब देखो, यहाँ पे बेरियम सल्फेट फॉर्म हो रहा है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है और आपको पता है इसके कौन से कलर के पीपीटीज होते हैं? वाइट कलर के। सो बेरियम सल्फेट विल बी योर आंसर। Our next question is which of the following reaction involve the combination of two element? Okay, so यहाँ पे क्या है? आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि कॉम्बिनेशन हो रही है एक तो, और किस चीज़ की कॉम्बिनेशन हो रही है? टू एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन हो रही है। सो यहाँ पे टू एलिमेंट की कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, कंपाउंड्स की कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इज एलिमेंट और कंपाउंड, दो एलिमेंट्स को कंबाइन होके बना है, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन। तो दिस इज नॉट अ एलिमेंट, दिस इज कंपाउंड। सो ये भी आपका ऑप्शन गया। सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। सो सल्फर डाइऑक्साइड भी कंपाउंड है, अमोनिया भी कंपाउंड है। सो हमारे पास सोडियम एंड ऑक्सीजन, यस, सोडियम भी एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, और यहाँ पे कंबाइन होके एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दो एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें। ओके, our next question is when hydrogen sulfide gas is passed through the blue solution of copper sulfate. Okay, so hydrogen sulfide gas पास हो रही है किसमें? कॉपर सल्फेट में के सॉल्यूशन में। सो आपको क्या फॉर्म हो रहा है? ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड। अब कॉपर सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा? CuS, ब्लैक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं, साथ में यहाँ पे फॉर्म हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, आपको ये बताना है कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। सो आप यहाँ पे देखो कि कॉपर किसके साथ कंपाउंड बना रहा है? सल्फर के साथ। तो यहाँ पे आयन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, और जहाँ पे आयन एक्सचेंज होते हैं, और आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है क्या है? ब्लैक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। सो दिस इज द टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और जिसको हम क्या बोलते हैं? डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। सो हमारा आंसर आ गया डी पार्ट। The respiration process during which glucose undergoes slow combustion by combining with oxygen in the cell of our body to produce energy. Okay, so यहाँ पे सबसे पहले तो क्या है? रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है? जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में और प्रोड्यूस करता है क्या? एनर्जी। सो इट्स अ काइंड ऑफ रिएक्शन। आपको बतानी है कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो जिस रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है या फिर एनर्जी रिलीज होती है, उन रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? दीज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो ए इज आवर आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व। ओके, सो यहाँ पे आपको कुछ
स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट द करेक्ट नहीं है, सॉरी यहाँ पे क्या है, नॉट इन्वॉल्व। सो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। Our first statement is formation of new substance having entirely different properties than that of the reactant। हाँ, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, फॉर्मेशन होती है न्यू सब्सटेंस की और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। इसमें क्या है, ब्रेकिंग होती है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। तो यस, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट्स। सो रीअरेंजमेंट भी होती है एटम्स की, जो भी रिएक्टेंट में एटम्स है उन्हीं की रीअरेंजमेंट होती है और न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। सो ये भी करेक्ट है। तो हमारी 3 जो है हमें करेक्ट स्टेटमेंट मिल गई, तो 4 ऑब्वियसली क्या होगी, करेक्ट नहीं होगी। सो हमारा डी जो होगा इसमें आंसर होगा। और चलो हम पढ़ लेते हैं। चेंजिंग ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट into those of another element to form new प्रोडक्ट्स। तो चेंज तो नहीं होता है एटम्स का, सिर्फ रीअरेंजमेंट होती है एटम की। सो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सो आपका आंसर क्या आ गया, डी पार्ट इज योर आंसर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज one of the following process does not involve a chemical reaction। ओके, सो आपको बताना है कि इसमें से केमिकल रिएक्शन कौन सी नहीं है। So our first part is melting of candle wax when heated। Burning of candle wax, burning क्या होती है, burning is a chemical process। अगर आप मेल्टिंग की बात करें तो वैक्स मेल्ट होगी। सो अगेन वैक्स में मतलब जो मेल्ट होती है उसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज ऑल्सो अ वैक्स। तो दिस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। तो हमारा आंसर आ गया कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है वो केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, जबकि बर्निंग जो है वो भी केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो भी केमिकल रिएक्शन है। राइपनिंग ऑफ बनाना इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। सो हमारा आंसर क्या होगा, ए पार्ट विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट, इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कौन सा लॉ होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास। लेड, when react with copper chloride there is a formation of lead chloride plus copper। okay, so आपको बताना है कि ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है। अब लेड ने क्या किया, कॉपर को धक्का दे दिया और लेड क्लोराइड बन गया। ये कौन सी डिस्प्लेस किया, मतलब लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। So this is the example of which type of reaction, displacement reaction। So हमारा डी पार्ट जो होगा वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिंक 2 पॉजिटिव। जिंक केटाइन है ये। केटाइन में क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन हो रही है। ओके, और हमारे पास जिंक फॉर्म हो रहा है। सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं और रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। Our next question is which of the following does not corrode when exposed to the atmosphere। okay, so आपको बताना है कि corrosion process किस में नहीं होता है। so आयरन में तो होता ही है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो रही है। कॉपर में भी होता है। आप पता है अगर कॉपर को बाहर रख दें, कॉपर के यूटेंसिल्स को बाहर रख दें तो वो उनका कलर चेंज हो जाता है। सिल्वर में भी अगर सिल्वर को एक्सपोज किया जाए एटमॉस्फेयर में तो उसमें ब्लैकिश लेयर आ जाती है। सो कौन सा है, एक गोल्ड ऐसा एलिमेंट है जिसको एक्सपोज करें अगर एटमॉस्फेयर में भी, तब भी उसकी जो शाइन है वो चेंज नहीं होती है। ये करोड नहीं होता है, इसका कलर भी चेंज नहीं होता है। गोल्ड जो आ गया हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी यूजेस। ओके, सो हमने ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शंस होती थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती थी। और कौन से कंपाउंड की डिकम्पोजिशन होती थी, सिल्वर क्लोराइड की भी डिकम्पोजिशन होती है और सिल्वर ब्रोमाइड की भी डिकम्पोजिशन है। तो इसमें आंसर आएगा सी पार्ट, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इट गेट कोटेड विद। कॉपर को जब हम हीट करते हैं इसमें कोटिंग आ जाती है। अब आपको पता है जो कोटिंग होती है वो कॉपर ऑक्साइड की होती है। अब
कॉपर ऑक्साइड का हमें बेसिकली यहाँ पे कलर बताना है, ब्लैक, येलो, रेड और नॉट। तो आपको पता ही है कॉपर ऑक्साइड का क्या कलर होता है, ब्लैक। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ओके, सो रस्टिंग हो रही है, आयरन की रस्टिंग हो रही है, मतलब आयरन को एक्सपोज किया जा रहा है। सो आयरन को एक्सपोज करते हैं, सो आयरन किस किस के कांटेक्ट में आता है, एक तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, ऊपर से वाटर के कांटेक्ट में आएगा, ओके, एटमॉस्फेयर में। और हमारे पास एक कंपाउंड फॉर्म होता है इसमें, कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है, फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3, ओके। और साथ में इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वाटर के होते हैं। अब ये आपको दिस इज नॉट अ बैलेंस, ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, यू हैव टू बैलेंस इट इफ यू वांट देन। सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है और एक कंपाउंड बना देता है Fe2O3, ओके। सो ये जो Fe2O3 है, अब आप देख सकते हैं ये दिस इज द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक तो ये कॉम्बिनेशन हो रही है और यहाँ पे ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, तो इसको हम ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, ओके। तो हमारे पास कौन सा आंसर आ गया, सी। अगर यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया होता तो आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते थे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज white silver chloride in sunlight turns to, ओके। सो white आपको पता है ये कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड जो है वो डिकम्पोज हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड इज AgCl, सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होगा सनलाइट में की प्रेजेंस में। सो क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे सिल्वर फॉर्म होता है और क्लोरीन गैस निकलती है। सो बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा। अब ये जो सिल्वर है ये कौन से कलर का होता है, दिस इज ग्रे कलर, दिस इज ऑफ ग्रे कलर। सो आंसर क्या आ गया आपका, ए पार्ट इज आवर आंसर। व्हेन द gases sulfur dioxide and hydrogen sulfide mix in the presence of water, the reaction is, आपके पास रिएक्शन दी हुई है, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, आपको मिल रहा है वाटर और सल्फाइड गैस, सॉरी सल्फर, ठीक है। सो हेयर हाइड्रोजन सल्फाइड इज एक्टिंग एज, आपको बताना है कि हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, ओके। सो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। so, अगर आप देखें तो यहाँ से ये कन्वर्ट हो रहा है सल्फर में, मीन्स यहाँ पे क्या हो रही है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पे। अगर ऑक्सीडेशन हो रही है, जो ऑक्सीडेशन करता है उसको क्या बोलते हैं हम, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना हो, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है, जो सब्सटेंस होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है और उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। Our next question is zinc plus H2SO4, there is a formation of zinc sulfate and hydrogen gas, ठीक है। सो ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, अब इसमें जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, सो दिस इज द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बी इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन व्हेन कॉपर रोड इज डिप्ड इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, ओके। अब कॉपर को हम किस में डिप कर रहे हैं, आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में, ठीक है। सो ये कौन से टाइप की, या इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है या आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। आपको पता है आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद हो गई हुई है तो इससे आपको पता चल जाता है कि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है। अगर ये लेस रिएक्टिव है तो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, और अगर आयरन को डिस्प्लेस नहीं करेगा तो इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो आपका आंसर क्या होगा कि नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ओके।
अगर हम अपने बाकी के ऑप्शंस को देखें तो कॉपर डिस्प्लेस आयरन नहीं, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव. ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड. अब रिएक्शन ही नहीं हो रही है तो कॉपर सल्फेट तो फॉर्म ही नहीं होगा, और कॉपर सल्फेट फॉर्म ही नहीं होगा तो ब्लू कलर भी नहीं आएगा. अब रिएक्शन ही नहीं हो रही है तो बाकी फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है. तो सी इज आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज all the method involved below can be used to prevent the food from getting rancid except. Okay, so आपको पता है कि rancidity क्या होती है, जिसमें फूड जो होता है या फैट और ऑयल्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. ठीक है, सो आपको बताना है कि रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ मेजर्स को मतलब हम कुछ देयर आर सम प्रिवेंशन ऑप्शंस. सो क्या क्या थे? Storing the food in a airtight container, yes. Storing the food in refrigerator, yes. Keeping the food in clean and covered container. अब यहाँ पे आपको ये नहीं बोला हुआ है कि airtight container है, सिर्फ ये बोला हुआ है कि covered container है. तो अगर आप देखो कि क्लीन और कवर्ड कंटेनर में भी अगर आप गर्मियों में कोई फूड बाहर रखते हैं तब भी वो ख़राब हो ही जाता है, उसमें स्मेल आ जाती है, टेस्ट चेंज हो जाता है. सो ये नहीं है. ऑलवेज टचिंग द फूड विद अ क्लीन हैंड, ये भी नहीं है. सो आपके आंसर्स आपके आंसर क्या होंगे? थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन, जिसमें हम ये वाले मेथड्स यूज़ नहीं करते हैं रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए. ओके, our next question is which of the following gases is used in storage of fat and oil containing food for a long time. Okay, so कौन सी गैस यूज होती है? नाइट्रोजन गैस को फ्लश करते हैं हम लोग, जिसकी वजह से फूड जो है वो लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं. आपको पता होगा कि चिप्स के पैकेट्स होते हैं या फिर जितने भी नमकीन्स के पैकेट होते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन गैस फिल होती है. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज अ टाइप ऑफ. ओके, सो आपको कोई भी एसिड लेना है, मान लिया आपने ले लिया HCl, अब कोई बेस ले लिया NaOH, और एसिड और बेस की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं. सो इसमें क्या हो रहा है? NaCl सॉल्ट फॉर्म होता है और वाटर रिलीज होता है. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, और आयंस की एक्सचेंज कौन सी टाइप की रिएक्शन में होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होती है. सो ए पार्ट जो है हमारा आंसर हो गया. The chemical reaction between hydrogen sulfide and iodide to give the hydrogen iodide and sulfur in a given. अच्छा, आपको रिएक्शन दी हुई है जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट कर रहा है आयोडीन के साथ, तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म हो रहा है और सल्फर फॉर्म हो रहा है. तो इसमें आपको बताना है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है. तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये देखो, अब यहाँ से ये सल्फर में जा रहा है. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिमूवल हो रही है हाइड्रोजन की, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन हो रही है. और जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है वो कंपाउंड क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है. ठीक है, सो ये क्या आ गया आपके पास? रिड्यूसिंग एजेंट आ गया. अब I2 से HI में कन्वर्जन हो रहा है, मतलब एडिशन हो रही है हाइड्रोजन की. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किस में होती है? रिडक्शन में होती है. सो ये प्रोसेस जो है वो रिडक्शन है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो H2S जो है सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड, उसको क्या, वो रिड्यूसिंग एजेंट है. सो हाइड्रोजन सल्फाइड कहाँ पे है? आपके पास ये है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और आयोडीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. सो आपका बी जो है वो आंसर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट. हमें बताना है इसमें कि कौन सी ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. सो इसमें भी आपको यही देखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं. अब आयरन से Fe3O4 बन रहा है, मतलब यहाँ पे एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की, और जहाँ पे ऑक्सीजन की एडिशन होती है वहाँ पे वो कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन.
और सो आयरन क्या हुआ, आयरन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है। सो थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। आयरन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। आपको याद रखना है कि आयरन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है बट आयरन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब आयरन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, अगर वाटर की तरफ देखें तो इस वाटर जो है इसमें H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है, मींस कि यहाँ पे ऑक्सीजन की रिमूवल हो रही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, और जहाँ पे रिडक्शन हो रही है वो रिड्यूस्ड होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सो वाटर क्या है, रिड्यूस्ड हो रहा है। अब वाटर इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो हमारे पास कौन कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स आ गई, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। Our next question is oxidation is a process which involves, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन होती है ऑक्सीजन की, एडिशन होती है हाइड्रोजन की, नहीं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, नहीं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यस। सो हमारे ए और डी जो है इसमें करेक्ट स्टेटमेंट। व्हेन सिल्वर इज एक्सपोज टू एयर इट गेट ब्लैक, ये ब्लैक हो जाता है, किसकी वजह से होता है ये होता है Ag2S की वजह से, सिल्वर सल्फाइड की वजह से ब्लैक कलर आता है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which type of chemical reaction take place when electricity is passed through water? Okay, so हम इलेक्ट्रिसिटी किस में पास कर रहे हैं, वाटर में पास कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगर हम केमिकल रिएक्शन देखें, सो वाटर है, वाटर में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। अगर आपको रिएक्शन को बैलेंस करना होगा तो यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा, ओके। सो यहाँ पे सिंगल कंपाउंड जो है वो डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है, और आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं। सो जहाँ पे सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज होता है और प्रोडक्ट में 2 या 2 से ज़्यादा आपको एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मिलते हैं, उस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, decomposition reaction. So answer is C part, decomposition reaction. Next question, आपको क्या करना है, match the following. Okay, AgNO3 plus NaCl formation of AgCl. अब यहाँ पे देखो आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, Ag जो है वो Cl के साथ कंपाउंड बना रहा है और Na जो है वो NO3 के साथ बना रहा है, तो ये क्या है, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। सो हमारे पास फर्स्ट जो है वो किसके साथ, सी के साथ मैच करेगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट क्या है, H2 गैस और Cl2 गैस कंबाइन कर रहे हैं और HCl बन रहा है। सो ये कौन सा एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहाँ पे है आपके पास, यहाँ पे। सो सेकेंड पार्ट जो होगा वो डी के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट देखिए, दिस इज बेस, H2SO4 इज एसिड। अब यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, एसिड प्लस बेस रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट फॉर्म होता है, साथ में वाटर रिलीज होता है, तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बोलते हैं। अब यहाँ पे डिकम्पोज हो रहा है CuNO3 का होल ट्वाइस, सो कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रहा है, ऑक्सीजन। सो यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज हो रहा है और साथ में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो हम इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, ओके। अगर आपको यहाँ पे पता नहीं चलता है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, तो आपको क्या करना है कि बाकी सारे देख लो, बाकी सारे के साथ देखने के बाद आपको एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिर्फ यहीं पे दिया हुआ है, सो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई X, Y एंड Z। तो आपको X, Y और Z मीन्स आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है। सो इसके लिए क्या करोगे आप, ये जो दिया हुआ है, मतलब ABCD आपके पास पार्ट्स दिए हुए, ऑप्शन दिए हुए, उसके साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो अगर हम स्टार्ट करें A के साथ, तो लेड के कितने, लेड नाइट्रेट के कितने यहाँ पे 2
कंपाउंड्स होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। सो 2 है, अगर लेड 2 है तो यहाँ पे भी 2 आना चाहिए, ठीक है। और आपको देखना है नाइट, अब यहाँ पे जो है वो नाइट्रेट है, मतलब NO3 है, बट यहाँ पे NO2 है, तो आप कंप्लीट नाइट्रेट को बैलेंस नहीं कर सकते हैं, आपको अलग अलग नाइट्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर देखें तो 2 इंटू 2 4, नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स आ गए, सॉरी नाइट्रोजन के कितने एटम्स आ गए, 4 एटम्स आ गए। सो यहाँ पे आपको 4 लिखना पड़ेगा, ओके। अगर अब हम देखें कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, सो देखो नाइट्रोजन के 4 एटम्स आ गए। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 3 इंटू 2 इज़ 6 और 6 इंटू 2 इज़ 12। सो आपको ऑक्सीजन के 12 कंप्लीट करने हैं एटम्स। सो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हैं, अगर यहाँ पे भी देखें 4 इंटू 2 इज़ 8 आगे, और यहाँ पे 2 है, सो 12 बैलेंस होंगे। दैट मीन्स हमारे पास क्या x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू भी कितनी आ गई 2, और n की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following reaction will not take place, okay। सो हम यहाँ पे जब भी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं तो जल्दी जल्दी में नोट पढ़ना जो है वो भूल जाते हैं, ठीक है। सो आपको ये याद, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, ध्यान से। अब जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक सल्फेट फॉर्म होता है, हाँ। अगर आप देखें, अगर आप सी ऑप्शन देखें तो सी में जिंक जो है वो लेस रिएक्टिव है। मैग्नीशियम आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज में सब ऊपर आता है जिंक से। सो मैग्नीशियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी पार्ट होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमें बताना है कि थर्मल डिकम्पोजिशन, एक तो डिकम्पोजिशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी थर्मल डिकम्पोजिशन। अब आपको पता है कि वाटर की डिकम्पोजिशन किसकी प्रेजेंस में होती है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती है। AgCl की डिकम्पोजिशन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। अगर आप फोर्थ ऑप्शन देखें तो दिस इज नॉट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो आंसर क्या है हमारा, सी पार्ट। सी में जिंक कार्बोनेट की हीटिंग करते हैं अगर हम, तो हमारे पास जिंक ऑक्साइड फॉर्म होता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है। सो जिसमें हीटिंग होती है वो कौन से टाइप की रिएक्शन होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन टाइप रिएक्शन होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको पूरा चैप्टर अब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।